नदी नहीं है, ये जो गोपी हैं, गोप बाल हैं, उनके नेत्रों से जो अश्रुपात होता है उसी का ये जल का प्रपात हो रहा है, जल बहता है। अब उद्धव जी के खोपड़ी हवा होगी, बाल खुलवाने लगे, यार ऐसा भी कहीं होता है क्या, कोई इतना रोवे नहर बन जाए, जल की धारा बह निकले। विश्वास नहीं हुआ, सोचा शायद कि ये भी जो है कुछ ज्यादा ही बता रहा है, कहे और जा करके दूर से देखा, महाराज ऐसे नेत्र से आंसू निकल रहे थे, पिचकारी दूर तक दिए। जब इतना उन्माद चाहे रुदन का, तो ऐसी जोर जोर पिचकारी निकल रहे आंख से, आश्चर्य, कोई रुदन करता है, इतना भी कोई रोता है किसी के लिए, इतना भी कोई रो सकता है। उद्धव जी का तो हृदय देख करके ही हार गए। नंद बाबा से मिले, सब लोगों ने देखा, लगा कि कृष्ण ही आए हैं, स्वरूप भी वैसा ही है, पर जान गए कृष्ण नहीं है, कृष्ण का कोई सखा है। नंद बाबा से मिले, नंद बाबा को समझाया, आपके पुत्र ये प्रकृति और पुरुष हैं, यही शत्रु हैं, इनको प्राप्त करके आप भी धन्य हो गए, हम भी धन्य हो गए हैं। थोड़ी देर समझाया, ना इनका कोई हाथ है, ना इनका कोई पाँव है, ना ऐसे ऐसे दुनिया भर में। तो मैया ने कहा, लाला तू तो कह रहा था इनके हाथ नहीं पाँव नहीं, पर मैं इन्हीं हाथों से लाला के आंख में अंजन लगाई है। इनको तो निरंजन कह रहा है, उनके आंख में तो अंजन हमने लगाया है, और कह रहे हो बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो हमने देखा है, हमारे यहाँ इसी आंगन में छम छम करते हुए लाला कन्हैया डोल रहा था। ये बात किसी और से जाकर के बताओ, अब कितनों समझाओ। बाबा ने यशोदा मैया से कहा, बालक है, बालक बुद्धि है, उसको अपनी बात कह लेंगे। तो उद्धव जी ने अपनी सारी बात कही, सबने सुन लिया। प्रातः काल उठे और जमुना जी स्नान करने के लिए गए। जा करके देखा, थोड़ी दूर पर गोपियां सब बैठी हुई थी, गोपियां बैठी हुई थी, और उनको देख करके उनको मिलना था मौका। आपको जी कहा था, पत्र भी लिख करके दिया था, पत्र ले आकर के दे देना। मौका मिला, सब लोग गए। अब यहाँ प्रवेश करना संभव नहीं, इसमें अगर प्रवेश करेंगे तो आज की कथा यहीं तक केवल रह जाएंगे। अब वहाँ उद्धव जी गए और जा करके गोपियों से वार्तालाप किए, और वार्तालाप में गोपियों ने उसी समय एक भ्रमर आ गया, उस भ्रमर को उपेक्षा करके श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए बहुत सी बातें गोपियां बोलती हैं और ठाकुर जी को उलाहना देते हैं। उद्धव जी ने गोपियों को प्रेम को देखा, ज्ञान उनका शुद्ध हो गया और समझ गए बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ है। गोपियों की कृपा से उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, और वास कचिन मासान आए थे एक दिन के लिए, रुक गए कई महीना। कितने दिन? कई महीने रुके। अब नंद बाबा ने एक दिन देखा कि लगता है उद्धव यहीं डेरा डाल लेगा। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को छोड़ करके आए हो, हमको लगता है वहाँ तुम ही एक प्रिय सखा हो, और तुम भी छोड़ कर, क्योंकि प्रिय सखा नहीं होते तो अपने वस्त्र कृष्ण नहीं देता, कन्हैया अपना वस्त्र नहीं देता। हमारा कन्हैया अकेला पड़ गया, तुम साथ में रहोगे तो थोड़ा उसका मन लगेगा, इसलिए अब जाओ। अब ठाकुर जी की याद आई, चलने के लिए तैयार हो गए। पर उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लसौ प्रवीणा या दुष्टजन स्वजनमार्य पसंद हित्वा वेदुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर विनिष्णा। हे प्रभु, अगर हमारा तनिको कुछ पुण्य हो तो इस वृंदावन में हमको कोई लता पता बना करके पैदा कर दो। इस वृक्ष से हम केवल लते पत्र बन जाए, छोटे छोटे पौधे बन जाए। बोले क्यों? बोले ये गोपियां चलेंगी इस ब्रजमंडल में तो इनके चरण की धूल उड़ेगी, अब वो धूल आकर के हमारे मस्तक पर पड़ेगी। इन गोपियों के चरण की धूल मस्तक पर धारण करके हम पवित्र होंगे और हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इन गोपियों का तनिक सा भी, कहने का तात्पर्य है जितना प्रेम इन गोपियों के हृदय में है, इनकी चरण धूलि प्राप्त करके थोड़ा सा उसका एक अंश भी हमको मिल जाए तो हम भी धन्य हो जाएंगे। ऐसे विचार करते हुए उद्धव जी महाराज रथ पर बैठे और आ करके मथुरा में पहुंचे, और आ करके ठाकुर जी पर इतना नाराज हुए, डांट लगाई चोर की। ठाकुर जी महाराज ने उनको गले से लगा दिया, उद्धव जी को गले से। अब तो जान गए ना, अभी तो खोखा केवल ज्ञानी था, अब प्रेम हो गया है। ज्ञानी कभी रोता थोड़े ना है, ज्ञानी कभी रोता नहीं है। पर उद्धव को रुदन करके ठाकुर जी को डांट रो रहे हैं और डांट रहे हैं। आप यहाँ तो कोई प्रेम का नाम जानते ही नहीं, यहाँ आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, यहाँ तो सब धोखा दे रहे हैं आप, और ऐसे धोखेबाजों के बीच में आप रहे हैं।
हम होते तो एक क्षण यहाँ नहीं रुकते। आपको तो अभी का अभी तुरंत लौट जाना चाहिए वृंदावन। जब ऐसे रोने लगे ठाकुर जी महाराज ने बुलाया, यहाँ पास समीप में गए। ठाकुर जी महाराज ने अपना पीताम्बर हटाया और ठाकुर जी के वक्षस्थल में सारा वृंदावन दिखाया। वक्षस्थल में भी यशोदा मैया, नंद गांव, नंद महल, सब कुछ ठाकुर जी के वक्षस्थल में, हृदय में, ठाकुर जी के हृदय में। बोले उद्धव, ये ब्रजवासी से दूर नहीं, ये हमारे हृदय में रहते हैं। वो भौतिक रूप से तुमको भले वो दिखाई दे रहा है कि ब्रज में निवास कर रहे हैं, हमसे दूर हैं, पर ना हम ब्रजवासियों से दूर हो सकते हैं और ना ब्रजवासी एक क्षण भी हमसे दूर होकर के जीवित रह सकते हैं। ये तो संसार की लीला दुनिया को दिखाने के लिए दिख रहा है, पर हमारे प्रेमी भक्त हमसे दूर कहीं रहते नहीं है। उद्धव को बात समझ में आ गई और उद्धव के साथ में ठाकुर जी निवास करते हैं। अब ठाकुर जी महाराज यहाँ आ गए द्वारिका में। अब द्वारिका में अनेक प्रकार की लीलाएं होने लगी। एक दिन की बात है, अब उत्तमी राजा जो थे, रहीवत राजा, वो अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए ब्रह्मलोक गए हुए थे। जब ब्रह्मलोक गए हुए थे तो उस ब्रह्मलोक में बैठे रहे थोड़ी देर, और फिर जब ब्रह्मा जी निवृत्त भये तो ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मदेव, हमको ये बताइए, हमारी बेटी का ब्याह करना है, किसके साथ करें, इसके लिए कोई वर ही नहीं मिल रहा। ब्रह्मा जी ने कहा आप यहाँ आए तब तक तो वहाँ कितने युग बीत गए, अब जाओ, इस समय कृष्ण और बलराम वसुदेव जी के पुत्र के रूप में हैं, बलराम से अपनी बेटी का ब्याह कर दो। वो आए ब्रह्मलोक से, समुद्र के किनारे उतरे। लोगों ने बड़ा आश्चर्य लगा, कौन भैया आ रहा है। अब लोग नजदीक पहुंचे, भीड़ लग गई। द्वारिका वासियों को पूछा, भैया आप कौन? बोले आप कौन मत पूछो, हम पूछ रहे हैं आप में से वसुदेव कौन? बोले हम। आपका बेटा बलराम कौन? बलराम जी लोग पकड़ करके ले आए, बलराम है। बोले कृष्ण कौन? बोले ये है। तो ऐसा है, ब्रह्मा जी की आज्ञा है, हमको अपनी बेटी बलराम के साथ ब्याहना है। अब बलराम जी अब हाँ करें कि ना करें तब तक, और उतने लंबे तो सतयुग के है ना, इतने लंबे चौड़े, 21 हाथ के लंबे चौड़े। अब उन्होंने बलराम जी का हाथ पकड़ा, अपनी कन्या का हाथ उनके हाथ में रखा और कुशा रखा, जल रखा, अक्षत रखा और नाम ले करके और अपने तुभ्यमहं संप्रददे, हमारी कन्या का ब्याह हो गया। पिता का जो कर्तव्य था हमने पूरा कर दिया। आपको जो बढ़िया ब्रह्म विधि से ब्याह करना है तो हमारी कन्या को ले जाओ, अपने घर में कर लेना, हमारा जो काम था हमने कर दिया। बस वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अब लोग भैया आए, वसुदेव जी ने सबने देखा, भाई सामान्य विधि से तो हो गया ब्याह, पर लाला का पहले अपनी बेटा का पहले ब्याह होना, तो पूरी विधि के साथ ब्याह होगा। ब्याह तो हो गया। और जो सखा लोग थे साथ वाले पूछे, भैया और भाभी की जोड़ी कैसी? तो कहे गुल्ली डंडा जैसी। अब भाभी तो इतनी लंबी चौड़ी और भैया इतने बड़े। अब बुरा लगे दाऊ दादा, बार बार ऐसे बोले, दाऊ दादा को चिढ़ावे सब। दाऊ दादा को एक दिन आ गया क्रोध, दाऊ दादा ने अपना हल बढ़ाया और हल बढ़ा करके देवी जो रेवती जी हैं उन रेवती के कंधे में फंसाया और कंधे में फंसा करके और उससे जो है अपने मूसर से मार करके ठक 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 करके इतना दूर तक कर दिया, जब रेवती जी ठाक तो दाऊ दादा के काम तक रह गई, छोड़ दिया। भैया कोई अपने घर में नहीं आजमाना, कहीं ज्यादा लंबी मिली हो सोचो कि चलो हंसिया और पसला उसला लेकर के छीन छाल के ठीक करे, पता चले कुछ और हो जाएगा। ये ठाकुर जी की लीला है, कृष्ण बलराम करे उन्हीं को शोभा देता है। कोई और दूसरा किसी लंबा आदमी को छोटा कैसे करोगे? कोई नहीं सकता है, कोई भी काम नहीं काम करेगा, ठाकुर जी सब कर सकते हैं। अब ब्याह हो गया। एक दिन की बात है, आनर्त देश से, कुंडिनपुर से एक ब्राह्मण पत्रिका लेकर के आए। पत्रिका लेकर के आए और आकर के ठाकुर जी महाराज के समीप पहुंचे और जा करके ठाकुर जी को पत्रिका दी। ठाकुर जी ने पत्रिका लिया और लेकर के बोले हम क्या करें, ब्राह्मण देव का दे दिया, आप ये पत्रिका बांच के सुना दो। उस पत्रिका को ब्राह्मण ने बांच करके सुनाया। पत्रिका में जो लिखा हुआ था, क्या लिखा था? सुत्वा गुणाम भुवन सुंदर श्रृण्वताम से 7 श्लोक हैं। 7 श्लोक में सुत्वा गुणाम भुवन सुंदर श्रृण्वताम से निर्विश्य कर्म निवरई हरतोंगतापम रूपम दिशा दिशमता अजिला प्रतापम कोई यच्युता विसच्चित्तम तत्र ब्रह्मे।
हे श्री कृष्णचंद्र, हमने आपकी कथाओं को अपने गुरुदेव नारद जी से बारंबार सुना है, और इतना सुना है कि आप हमारे रोम रोम में बस गए हो। और मैं अब निर्लज्ज हो गई, क्योंकि भारतीय जो ललनाएं होती हैं वो स्वयं अपने ब्याह की बात नहीं करती, और मैं निर्लज्ज होकर के कह रही हूं कि हम आपसे ब्याह करना चाहती हैं, आप आओ और आकर के हमको राक्षसेन विधानेन हमारा यहाँ से हरण करके लेकर के जाओ। और चिंता मत करिए, और ये मत सोचिए कि मैं ही अकेली हूँ। संसार में कोई ऐसी कन्या नहीं है जो आपके स्वरूप को देख लेवे और जान लेवे तो किसी दूसरे पुरुष का वर्ण करे। कन्याओं को दूसरा वर क्यों मिल रहा है? कन्याओं को कन्हैया के स्वरूप का ज्ञान नहीं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कोई दूसरा पति समझ में नहीं आएगा। क्वात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रमधाम धीरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवनीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिराम। आप जैसा पति किसी और को मिलने वाला नहीं है प्रभु। कौन ऐसी कन्या है जो आपका वर्ण नहीं करेगा? तो उन सब में मैं भी हूँ, मैंने भी आपका वर्ण कर लिया है। अब एक बार वर्ण कर लिया तो अब दोबारा छूट नहीं सकता है। माँ वीर भागम अभिवरसतु चैत्य आराध गोमा युवन मृगपतेर बलिमा मुजाक्ष। अब मैंने आपका वर्ण कर लिया है, और चैत्य मतलब चेदी राज का पुत्र शिशुपाल बारात सजा करके आ रहा है, और हमारा भाई भी उससे मिला हुआ है रुक्मी। और कहीं वो सिंह का भाग कोई सियार लेकर के चला जाए, ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न होए। अगर सिंह के भाग को सियार लेकर के चला जाता तो बेइज्जती किसकी होती है? सिंह की बेइज्जती है ना। तो हे प्रभु, आप हमको आकर के अपनाओ। और आप सोचते हो अगर हम नहीं जाएंगे, हमारा परित्याग कर देंगे, तो रुक्मिणी का ब्याह चैत्य से तो नहीं होगा, उसके शरीर का भले होगा। रुक्मिणी का केवल शरीर रह जाएगा, उसके शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। ऐसे ही तो ठाकुर जी महाराज से कहती, मान लीजिए आप आएंगे, आप सोचते हो कि हम आएंगे और उधर से बारात भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? भीड़ भाड़ की खड़मंडली क्यों करें? बोले चिंता मत करो, हम ब्याह के पहले हमारे यहाँ कुल की रीति है, कन्या जा करके देवी का पूजन करती, मंदिर गांव के बाहर है, वहीं आप आ जाइएगा, और वहीं आ करके आप हमको अपने रथ में बैठा करके पूरी व्यवस्था बता दिया। ठाकुर जी महाराज पत्र सुन लिए, ब्राह्मण देवता से बोले शयन करो, प्रातः काल देखा जाएगा तो रात्रि हो गई है। रात्रि में ब्राह्मण देवता शयन कर रहे थे। ठाकुर जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके ब्राह्मण देवता को जगाए, जल्दी जल्दी स्नान कर लीजिए, संध्या वंदन कर लीजिए। ठाकुर जी महाराज ने अपना संध्या वंदन पूजन पाठ किया, और ब्राह्मण दारूक को बुला दिए। दारूक पहले ही बोल दिए थे, अपना रथ सजाओ, रथ को घोड़ों को तैयार करके रखो। दारूक रथ पर बैठे हुए थे, ब्राह्मण के साथ ठाकुर जी महाराज रथ पर बैठे, और ब्रह्म मुहूर्त में ही द्वारिका से कड़कड़ाता हुआ रथ निकला। कहाँ के लिए? द्वारिका कहाँ है? और विदर्भ जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ ठाकुर जी महाराज वहाँ के लिए चले। नित्य का नियम था, ठाकुर जी महाराज और बलराम जी जब प्रातः काल हो जाता, अपना संध्या पूजा करके अपने सबसे निवृत्त हो जाते, तो दाऊ के समीप कृष्ण जी आते, कन्हैया आते और दाऊ को प्रणाम करते। दोनों भाई गले लगते और गले मिल करके फिर मैया बाबा के पास जाते प्रणाम करने के लिए। ठाकुर जी जाते, भैया बाबा प्रणाम, भैया बाबा मतलब बसदेव और देवकी जी को प्रणाम करते। फिर बसदेव जी भी साथ में हो लेते, फिर सूरसेन के महल में जाते तीनों लोग, वहां जाकर के प्रणाम करते। ऐसे ही घरे परिवार के जितने बड़े लोग हैं सब आपस में जाकर के अभिवादन करते मिलते। नित्य का एक नियम हुआ ये कि ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं दाऊ दादा, अब तो नहीं आ रहा है, अब तो नहीं आ रहा है। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, फिर दाऊ दादा ने दूध को भेजा। दूध ने आकर के बताया कन्हैया अपने महल में है ही नहीं। दाऊ दादा आए और आकर के पूछा क्या हुआ, कहाँ गया? बोले सुबह सुबह रथ चढ़ करके गए हैं। कोई आया था क्या? बोले हाँ, एक ब्राह्मण देवता थे। कहाँ से आए थे? बोले विदर्भ से आए। दाऊ दादा समझ गए कि लाला ब्याह करने के लिए गया है। अब घर वालों से बताओ, कहे कि हम ब्याह करने के लिए जा रहे हैं, शर्म की बात है। तो लाला ने शर्म के मारे कुछ बताया नहीं, गए जा करके बसदेव जी को प्रणाम किया। दाऊ दादा ने वो सारी बात कह सुनाई। तब तक सारे लोग जुट गए। कन्हैया इतनी देर तक नहीं आया तो उग्रसेन भी आ गए, सूरसेन भी आ गए, सब बसदेव जी के महल में ही आकर के सब वार्तालाप करने लगे।
बोले भैया लाला अकेले गया है और वहां जरासंध और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, अकेले लाला का जाना ठीक नहीं है। दाऊ दादा ने कृतवर्मा को बुलाया। कृतवर्मा कौन है? नारायणी सेना के सेनापति हैं। कृतवर्मा को बुला करके बोले कृतवर्मा, बोले हाँ, बोले सैनिकों को इकट्ठा करो। कृतवर्मा ने सारे सैनिकों को राजद्वार के समीप एकत्रित कर दिया। थोड़ी देर में नारायण सेना तैयार। बोले ऐसा है श्री कृष्ण चंद्र का रथ गया है। बोले हाँ गया महाराज, पता चल गया है। तो ऐसा करो कि अपनी सेना को श्री कृष्ण चंद्र के रथ पहुंचने से पहले अपने को विदर्भ पहुंच जाना है। कृतवर्मा ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ऐसी कोई शक्ति नहीं। आपको पता है दारुक उनका सारथी है, सैन्य सुग्रीव उसमें जुटे हुए हैं। संसार में इस समय कृष्ण के रथ से ज्यादा वेगवान किसी का रथ नहीं है। तो अपने साथ में तो हाथी भी है, घोड़ा भी है, पैदल भी है, सब है, और श्री कृष्ण के रथ से कैसे पहले पहुंचेंगे? बोले कोई जुगाड़ नहीं है। बोले कोई जुगाड़ नहीं। बोले हमारे पास है। बोले क्या करें? अपने सब सैनिकों को कहो, वो दाऊ दादा भी अपने रथ पर चढ़ेंगे। बोले सब सैनिकों को आंख बंद कर ले और हमारे संघ की संघक ध्वनि जब बंद होगी, अब आंख खोलेंगे, उसके पहले कोई आंख नहीं खोलेगा। नहीं बात में कुछ गड़बड़ हो गई तो हम नहीं जानते हैं। सब बलराम जी की शक्ति को सब जानते हैं। बलराम जी कौन है? सब सैनिकों ने अपने अपने नेत्र बंद किए। बलराम जी महाराज ने अपना शंख मुख पर रखा और धुदुक 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 करते हुए शंख बजाया। थोड़ी देर शंख ध्वनि होती रही, थोड़ी देर बाद शंख की ध्वनि बंद हुई। सब ने अपने अपने नेत्र खोले। सब ने देखा ओ कुंडिनपुर के तो सब राजद्वार पर पहुंचे हैं। सब ने बोला बोलो दाऊ दादा की जय। सब प्रसन्न हो गए, दाऊ दादा कितनी शक्ति। अब देख रहे हैं थोड़ी देर बाद तो लाला कन्हैया का गुरमत ध्वज दूर से दिखाई दे रहा है। धूल उड़ती हुई जा रहा है, कोई आ रहा है पर गरुड़ ध्वज दिखाई दे रहा है, गरुड़ का ध्वज। अब सब समझ लिए। तब तक दाऊ दादा का तालत ध्वज इधर दिखाई दे रहा है। दाऊ दादा के तालत ध्वज को लाला ने देखा, रथ आकर के वहीं रुका। दादा की शक्ति को तो कन्हैया तो बताने की जरूरत नहीं, कन्हैया तो सब जानते हैं दादा क्या कर सकते हैं। कन्हैया से दाऊ दादा मिले, बोले लाला ऐसा है, देखो बहू को लेकर के जाने का काम तुम्हारा, और ऊट पटांग कुछ मत करना, ना किसी से लड़ना ना किसी से झगड़ना, क्योंकि जो अभी रुक्मिणी है महल से कभी निकली नहीं है, मार काट कभी देखी नहीं है। ऊट पटांग उसके सामने तुम सैनिकों को मारो, एक पूना कच्चर होगा वो देखेगी, उसका वैसे हार्ट फेल हो जाएगी, इतनी कमजोर दिल की बेचारी। इसलिए कह रहे हैं सीधे सीधे कि मार काट कुछ मत करना, केवल बहू को रथ पे बैठाना और बैठा करके बस द्वारिका की ओर चले जाना, बाकी पीछे का जितना काम होगा हम सब संभाल लेंगे। दाऊ जैसे बड़ा भाई बड़े छोटे भाई को डांटे और समझाओ कि काम ऐसे करना, वैसे नीचे सर करके आंख नीचे करके कन्हैया हाँ में घुमा दिए। सब प्रातः काल का समय हुआ, रात्रि में सब उसी समय जरासंध की बराती पहुंच चुकी थी। जरासंध जो है सब कुंडिनपुर वासियों को अपना खजाना खोल दिया और सबको दान दे रहा है, खजाना बढ़ रहा है। सब जितने गरीब गुरबा गांव के लोग थे सब दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं, उसके यहाँ ले रहे। तब तक किसी ने कान में आकर के सूचना दी कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, कृष्ण और बलराम आ गए। जैसे ऐसे सुना, जितने लोग लिए थे जरासंध का रुपया पैसा सब जरासंध के मुंह पर फेंक करके और सब भगे। बोले भैया ये क्या हो गया, आप कितने पैसे रत्न सोना चांदी सब ले रहे थे, तो हमारे ही मुंह पर फेंक करके काहे को जा रहे हैं? किसी ने कहा भैया कृष्ण और बलराम आ गए, उसकी भी हवा टाइट हो गई, कृष्ण और बलराम आ गए, अब तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। और तब तक शिशुपाल को पता चला और शिशुपाल खोपड़ी पीट पीट करके रोता है, ये जन्म का दुश्मन ये कन्हैया आ गया, लगता है अब हमारा ब्याह भी नहीं होने देगा। जब हम पैदा हुए तब लोगों ने कहा देखो हरिहर का स्वरूप है, 3 नेत्र थे 4 भुजाएं थी, और इस बदमाश ने हमारी 2 भुजाएं काट करके फेंक दी और मेरी एक आंख फोड़ दी। अब उसको तो ऐसे समझ में आता है ये दुश्मन जन्म का है, हमको चैन से नहीं जीने देगा। आज ब्याह हमारा हो रहा तो कम से कम भले दुश्मनी निभाता, और ब्याह के समय तो नहीं निभाना चाहिए, हमारा कम से कम एक तो ब्याह हो जाने देता। ऐसे रो रहा जरासंध उसको समझा रहा पागल क्यों बन रहे हो, पुरुष होकर के रोते हो, वो भी दुल्हन के लिए, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, हम जो है सैनिकों की इतनी टोली खड़ी कर देंगे कि कृष्ण और बलराम कन्या तक पहुंच नहीं पाएंगे। बोले ठीक है कर देखो क्या होता है। प्रातः काल
देवी रुक्मिणी अपने महल से ब्राह्मण पत्नियों के साथ में, तो अपने कैसे पूजा करें, ब्राह्मण की पत्नियां साथ में हैं और उनकी सखियां हैं, सबके साथ में देवी के मंदिर में पधारी और पधार करके देवी का पूजन करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतानयुताम सुताम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे देवी पार्वती, देवी आप कृपा करो, अनुमोदन करो कि हमारे श्री कृष्ण चंद्र पति के रूप में हो जाएं, ऐसे प्रार्थना करती हैं। हसी माल मूरत मुस्कानी। और श्री स्वयं पार्वती जी ने प्रकट होकर के श्री जी को आशीर्वाद दिया, पूजन समाप्त हुआ। अब श्री जी बाहर निकले, बाहर निकल करके अभी तक किसी तरफ दृष्टि नहीं गई। पहले जब देवी देवता का पूजन हो तो मन इधर उधर मत ले जाओ, जो काम करो ढंग से करो और ना करो तो ना करो। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र आ गए और देवी रुक्मिणी अभी उधर ध्यान नहीं ले गई। पहले देवी का पूजन करना है, वो काम कर लो। जब पूजन हो गया, मंदिर से बाहर निकली, अब ऊपर नजर उठा करके देखती। अभी तक तो सब सखियों से घिरी हुई थी, पर सखियां सब आगे और आकर के नजर उठा करके देखा, सामने गरुड़ ध्वज रथ दिखाई दे रहा था और सैनिक जितने थे जरासंध के सैनिक सब नकली तलवार लेकर के सब खड़े युद्ध के लिए। पर जैसे ही रुक्मिणी जी ने अपना थोड़ा वस्त्र ऊपर उठाया और रुक्मिणी जी की सुंदरता को सैनिकों ने देखा, इतनी सुंदरता बाप जन्म कभी देखे नहीं। रुक्मिणी की सुंदरता को देख करके सबके सब पत्थर हो गए। अपने हो जो जो अस्त्र शस्त्र लिए थे वो टकाटक सब नीचे गिर गए, मुंह फाड़ फाड़ करके केवल रुक्मिणी की सुंदरता को देख रहे हैं। तब तक ठाकुर जी महाराज रथ पर आए, ठाकुर जी का रथ आया, रुक्मिणी जी नीचे थी, ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा करके रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बैठा लिया। थोड़ी देर चले, बोले चलना ठीक है। ठाकुर जी महाराज रथ को रुके, बोले थोड़ी देर रुको। ठाकुर जी महाराज ने अपना पांचजन्य शंख मुख पर रखा और धुदुक 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 करते हुए शंख को बजाया। देखो शंख के बजाने का भी ढंग अलग अलग होता है। युद्ध के समय शंख कैसे बजना चाहिए, और शंख कई प्रकार के, सबका अलग अलग है। जो सीधे तू करके बजता है, ऐसा शंख केवल मरते समय बजाया जाता है। एक सीधे शंख जो बजता है, शंख को बीच बीच में कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करके बजाते हैं, तो वो सुख का कोई अच्छा, जैसे बालक पैदा हुआ किसके लिए, उसके लिए होता है। और शंख को बीच में रोक रोक करके जो बजाया, जो जैसे गरजते हैं वैसे जब बजाया जाता है तो युद्ध के समय वो शंख बजता है। तो शंख के बजने की ध्वनि भी भिन्न भिन्न, अपने यहाँ जो ज्यादा लोग बजाते हैं ना, तो संख्या वैसे बजती जो मरते समय परम के बाद बजाया जाता है। लोगों को ये भी पता नहीं शंख कैसे बजाया जाता है, और भी बजाना सीखना पड़ता है भाई, कैसे बजाया जाए, और बनमानी शंख नहीं बजाना। अब हुआ ये कि जो है ठाकुर जी महाराज के शंख की ध्वनि प्रकट भई। जितने सैनिकों ने श्री जी की शोभा को देख करके आश्चर्यचकित होकर के अपने आप को भी भूल करके खड़े थे, शंख की ध्वनि सुने वैसे उनको जल्दी जल्दी अपने हथियार उठाए और सोचे आक्रमण करें। तब तक ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ा और घूम करके बलराम जी का रथ सामने आ गया। सैनिक लोग लड़ना प्रारंभ कर दिए, बलराम जी ने सबकी कचूमर निकालना शुरू कर दिया। भैया इतना बड़ा हो, 2-4 देश क्या 10-20 हजार एक साथ फंसाते हैं रथ को, उसमें हल से और मुसल से लेप कीजिए। और बाकी कमजोर नहीं है, कृतवर्मा नारायणी सेना जो है उसमें भी है, बस सैनिक लोग मार मार करके थोड़ी देर में सब खत्म। इधर कुंदिनपुर में पता चला कि कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। उसका कृष्ण का जो रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, उसने सोचा कि हमारी बहन का हरण कर, वो भी दुर्वासा का चेला है, दुर्वासा का चेला था, उसने धनुर्विद्या दुर्वासा जी से सीखी थी और दुर्वासा जी ने उसको ब्रह्मास्त्र तक सिखाया था। उसको ये लगता है मैं दुर्वासा का शिष्य हूँ, संसार में मेरे बराबर कोई धनुर्धर नहीं। भैया सब अपने आप को ज्यादा ही समझता है, कोई अपने को कम नहीं समझता है। किसी के पास जाओ तो वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को कोई समझता नहीं है। ऐसे वो अपने को धनुर्धर समझता था। उसने कहा, शपथ लिया, वो रो रहा था जोर जोर। कौन रो रहा था? शिशुपाल। शिशुपाल रो रहा था। उसको बोला है चुप हो जा, अरे हमारी तो बहन चुरा करके ले गया है, तेरे से ज्यादा मेरी बेइज्जती है। मैं नहीं रो रहा, तू क्यों रो रहा है?
बोले मेरी तो दुल्हन होने वाली। बोले हुई तो नहीं थी, तेरी तो हुई नहीं थी, मेरी तो सगी बहन थी, छुड़ा करके ले गया। बोले चुप हो जा। बोले चुप नहीं, देख चुप हो जा, मैं जा रहा हूं। अगर श्री कृष्णचंद्र को मार करके अपनी बहन को लेकर के नहीं आया तो मैं दोबारा कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण किया। गांव वाले सोचे जो थे और बड़े बढ़िया भैया दोबारा न लौट के आओ तभी ठीक है, तुम्हारे जैसे आदमी के यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसी समय ठाकुर जी महाराज आगे बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन भाई क्यों किसी के यहाँ आप जाओ तो आपको तो सामान्य रास्ता मालूम होता है, लेकिन उस गांव का रहने वाला जो हो उसको तो कुश्ती रास्ता का ही पता रहता है ना, छोटे छोटे रास्ते का। वो जल्दी से अपने रथ को बढ़ा करके और छोटे छोटे रास्तों से होकर के ठाकुर जी के सामने अपने रथ को और सेना को ले जाकर खड़ा कर। ठाकुर जी सोचे लड़ने का मौका नहीं मिला था, हरण तो कर लिए तो मौका मिल गया। तो रुक्मी ने आक्रमण किया, ठाकुर जी महाराज ने थोड़ी देर तो उससे लड़े। ठाकुर जी के साथ धनुष से ऐसे बाण छूटे, थोड़ी देर में तो जितना धनुष उठाए सब करातर करके गिरे, एक भी धनुष उतना बचे नहीं, सब कट करके गिरे। यहाँ तक कि उसके कुएं को भी काट करके हाथ में गदा उठाया और गदा को भी ठाकुर जी महाराज ने, और उसने गदा को छोड़ करके खड्ग उठाया और खड्ग उठा करके रथ से कूद पड़ा। ठाकुर जी महाराज ने सोचा जब खड्ग ये लिया, ठाकुर जी ने भी अपनी नंद खड्ग निकाली और अपने रथ से कूद गए और जा करके उसको थोड़ी देर लड़ाई करते रहे और फिर ठाकुर जी महाराज ने उसको पकड़ लिया। अब जैसे लड़ते लड़ते रुक्मी को पकड़ लिया और रुक्मी को पकड़ करके उठा के पटक दिया और पटक करके पेट पर लेटा था। ठाकुर जी महाराज उसके पेट पर पीठ पर बैठ गए और पीठ पर बैठ करके और कमर से निकाले कटार। तलवार अलग होती है, खड्ग अलग होती है, कटार अलग होती है। कटार छोटा अस्त्र होता है, बहुत नुकीला होता है, बहुत ज्यादा नुकीला होता है। कमर से निकाली कटार और कटार निकाल कर पीछे उसके पीठ पर चढ़े, मुंह के बल नीचे गिरा है। ठाकुर जी महाराज उसके बाल को लिया और कटार से चूल्हा कट होता है, चूल्हा कट वैसे बाल काट दिया और 4-5 चोटी इधर उधर करके छोड़ दी और खाई कटिंग हो गई उसकी। और कटिंग हो जाने के बाद ठाकुर जी महाराज ने रस्सी लिया और उसको बांध करके रथ के पीछे लटका दिया। तब तक दाऊ दादा साहब जरासंध को शिशुपाल को सबको पराजित करके इनका युद्ध समाप्त हो गया। ठाकुर जी तो अभी रुक्मी को बांध करके लटका ही रहे थे, तब तक दाऊ दादा का रथ पहुंच गया। दाऊ दादा लाला ये क्या कर रहा है? तो दाऊ दादा से लाला कन्हैया ने कहा सालग्राम जी आए थे और इन्होंने हमसे युद्ध करना चाहा। उसके बीच में भी झंझट हुआ। जैसे ही ठाकुर जी महाराज ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके रुक्मी को मारने जा रहे थे, लगा कि ठाकुर जी महाराज अपने खड्ग से रुक्मी का सर काट देंगे। उसी समय देवी रुक्मिणी रथ से कूदी और कूद करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया और बोले नहीं, कुछ कातर दृष्टि से देखा और देख करके नेत्रों की भाषा से ही ठाकुर जी से बोली, प्रभु ऐसा मत करो, संसार कलंकित कर देगा। लोग कहेगा देखो एक बहन ने अपने ब्याह के लिए भाई को मरवा दिया। ठाकुर जी महाराज बात समझ गए और उसको छोड़ दिया और वही चूल्हा कट करके उसको बांध दिया। तब तक दाऊ दादा पहुंच गए। दाऊ दादा ने कहा क्या, अरे भाई साले बहनोई का संबंध है, हंसी मजाक का, तो इतना ज्यादा ना करो भाई, जिसमें अति हो जाए, ये ठीक नहीं है। ठाकुर जी महाराज के रथ से दाऊ दादा ने रुक्मी को छुड़वाई और देवी रुक्मिणी के पास आए और आकर कहा, देख देवी आप नाराज मत होना, लाला का तो ऐसे मजाक करने का स्वभाव है और कभी कभी इसका मजाक कुछ ज्यादा ही हो जाता है, आप परेशान मत हो। बस रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके दाऊ दादा और कन्हैया पहुंच गए द्वारिका में। जब द्वारिका में पहुंचे देखे तो द्वारिका के बाहर एक मंदिर था। उस मंदिर के बाहर पहले से ही जो ब्राह्मण देवता पत्रिका लेकर के आए थे ना, जो ब्राह्मण देवता पत्रिका लेकर के आए थे वो पहले ही अगवानी के लिए खड़े थे। अब सामने वो ब्राह्मण और भी नगर के लोग सब खड़े थे। वहीं जो है रथ के आगे खड़े भी गए, रथ रुका। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो अभी कन्या का ब्याह नहीं हुआ है, आपने हरण किया है, कन्या को यहाँ छोड़ दो, कन्या को छोड़ करके अपने घर जाओ और तब वहां से बारात सजा करके आओ, बेटी का कन्यादान हम करेंगे। यहाँ रुक्मिणी जी को वहां छोड़ देते हैं और ठाकुर जी महाराज प्रवेश करते हैं द्वारिका में। द्वारिका में गए, मैया बाबा सबको पता चला, वसुदेव देव ने सारी तैयारी की, बारात सजाई गई, उग्रसेन सूरसेन सब गए और जा करके बाहर था जहाँ
कन्या पक्ष के थे, वहीं जाकर के ठाकुर जी महाराज का प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक जो विधि होती है उस विधि पूर्वक ठाकुर जी महाराज का ब्याह हुआ। बोलिए श्री रुक्मी वल्लभ लाल की। ठाकुर जी महाराज का रुक्मी से ब्याह हो गया। एक दिन की बात है, ठाकुर जी महाराज निवास कर रहे थे। कालक्रम से रुक्मी जी को एक बालक पैदा हुआ। वो बालक पैदा हुआ तो संबरासुर नामक राक्षस आया और बालक को उठाकर छठी के दिन ही बालक को उठा करके सूतिका गृह से ही उठा के लेकर के चला गया। जब बालक को उठा करके लेकर के जा रहा था, सोचा इतना नन्हा बालक है, इसको क्या माने। उसने उठा करके बालक को आकाश मार्ग से ही समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका तो बालक समुद्र में गिरा। जब समुद्र में गिरा तो एक मछली थी, मछली ने उस बालक को निगल लिया। मछली ने बालक को निगला तो क्या हुआ, मछली के पेट में चला। मछुआरों ने मछली को पकड़ा और वही संबरासुर को वो मछली, बोलिए रुक्मिणी वल्लभ लाल की। अब ठाकुर जी महाराज संबरासुर ने वो ले जाकर के खड़े हो जाओ, बैठो नहीं, इस पर बैठो, इस पर बैठो, थोड़ा तिलक उलक करवा दो, तब तक कथा चलती रहेगी, समय बहुत कम है। वो संबरासुर ने फेंका, मछुआरों ने ले आकर के मछली फिर उनके यहाँ भेज दिया। जो कामदेव की पत्नी रति थी, माया महामाया के रूप से संबरासुर के यहाँ रहती थी। संबरासुर में सब तो पेटू था, उसको अच्छा अच्छा खाने की आदत थी और जो कोई अच्छा अच्छा बना करके ले आकर के दे देवे वो उसी के बस में हो जाए। और महामाया इतनी अच्छी रसोई बनाती कि संबरासुर उनके बस में हो गया। अब संबरासुर के यहाँ जब मछली आई तो मछली को भिजा दिया और रसोई घर में जब फाड़ा गया उसमें से एक बालक निकला और इसी की प्रतीक्षा तो माया कर रही थी। बालक को ले लिया और ले करके उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन जब बड़े हो गए, महामाया ही इतने बड़े बड़े दिव्य औषधियों का सेवन कराती है बालक को। थोड़े समय में ही बालक युवावस्था पूरी हो गए और सारे अस्त्र शस्त्र, सारी माया, सारी युद्ध कला महामाया ने सिखा दी। अब इसके पश्चात थोड़ी देर बैठिए, आराम से कथा होने की, ये सब बात में कर लीजिएगा, नहीं तो इन सबका भी नजर इधर उधर जाती है, कथा नहीं होती। और जितना लेट करवाओगे, आज हम अगर ज्यादा लेट करोगे 10 बजे तक नहीं छोड़ेंगे, तो शांति से बैठे रहो। हमारी स्पीड कम होगी तो कम होगी ना कथा, और हम कथा छोड़ेंगे नहीं है। अब संबरासुर वो महामाया का पट्टो, जब एक दिन प्रद्युम्न जी आते हुए दिखाई दिए, जब प्रद्युम्न जी आते हुए दिखाई दिए, जैसे प्रेयसी अपने प्रीतम को जिस दृष्टि से देखती है, महामाया ने प्रद्युम्न जी को उसी दृष्टि से देखा। जब उसी दृष्टि से देखा तो प्रद्युम्न जी बिगड़ गए। माँ होकर के प्रेयसी जैसी दृष्टि से देख रही हो, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है। जाकर के चरण को पकड़ लिया महामाया और कहा, प्रभु आप जो है कामदेव हैं और मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूँ। सारा वृत्तांत कहकर के आपकी माँ पुररी सरीखे हो रही। छठे दिन ही ये संबरासुर हरण करके ले आया और आप अपनी माँ की मनोदशा को समझो। प्रद्युम्न जी को क्रोध आता है, संबरासुर की सभा में जाते हैं, घनघोर युद्ध होता है। माया भी बहुत है, संबरासुर भी बहुत माया, अनेक प्रकार की मायाएं प्रकट करता है, पर उनका माया कोई काम नहीं आता है। अंत में संबरासुर को प्रद्युम्न जी मार देते हैं और मार करके रति को लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं। आकाश मार्ग से जा रही है, रथों नहीं आकाश मार्ग से पहुंचे और सब ठंडी का दिन था। सब रानियां अपने अपने महल से थोड़ा धूप लेने के लिए रुक्मिणी जी को घेर कर, रुक्मिणी जी दुखी हैं, रुक्मिणी जी को घेर करके बैठी हुई हैं। उसी समय ये उतरे। सबको लगा कि शायद श्री कृष्ण चंद्र कोई दूसरा ब्याह करके आ रहे हैं और रानियां लज्जित होकर के महल में प्रवेश कर गईं और रुक्मिणी जी तो बैठी थी। जैसे रुक्मिणी जी के सामने उतरे वैसे रुक्मिणी जी ने देखा और रुक्मिणी जी के वक्षस्थल में दुग्ध स्राव होने लगा। रुक्मिणी जी ने कहा, बेटा हमको तो ऐसे लगते हो, अगर हमारा बेटा आज जिंदा होता, जीवित होता हमारा बेटा, तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होता। तब तक सब लोग आए,
ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी बेटा है प्रमाणी हो। तब नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज ने आकर के सारा वृत्तांत वर्णन करके सुनाया, संबरा सुधार करके ले गया। बेटा के साथ में बहू भी आ गई है। रुक्मिणी जी ने सुना, बेटा और बहू को अपने गले से लगाया और ले जाकर के महलों में प्रवेश किया। जो विवाह की विधि है, उस विवाह की विधि से प्रद्युम्न जी महाराज का और वो रति देवी का ब्याह हो गया। एक बार की बात है, परीक्षित जी के प्रश्न करने पर महाराज हमने सुना है ठाकुर जी की और भी पत्नियां हैं, अष्टपटरानी हैं। बोले हाँ। एक बार की बात है, द्वारिका में राजा सत्राजित रहते थे। उन्होंने सूर्य की तपस्या की, सूर्य के को प्रसन्न कर लिया। सूर्य ने उनको एक समंतक मणि दिया। उस समंतक मणि को प्राप्त करके वो जब आ रहे थे द्वारिका में, तो लगा कोई दूसरा सूर्य उतर करके आ रहा है। सबने देखा, सैनिकों ने देखा और देख करके सैनिकों ने देखा। अभी नहीं, कोई दूसरा ब्याह होता उस समय ये करते, इस समय मां धाड़ के समय करना, कभी दूसरा ब्याह सत्यभामा से हो गया, जाम्बवती से हो गया। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और उसी समय सत्राजित महाराज आए। भगवान ने कहा देखो ये मणि दिव्य मणि है, ये मणि कोई इधर उधर न हो जाए, इसलिए इस मणि को आप राजा के जो खजाना है उस खजाने में जमा कर दो। सत्राजी ने कहा नहीं, ये तपस्या करके हमको मिली है, हम ये राजा के खजाने में नहीं, राजकोष में नहीं जमा करेंगे। बोले ठीक है आपकी मर्जी, हमने बता दिया। एक दिन सत्राजित का भाई जो प्रसेन था, प्रसेन ने जा करके भाई से कहा भैया हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, रात्रि में अंधेरा होता है जंगल में, ऐसा करो आप मणि दे दो, तो मणि लेकर के हम जाएंगे तो प्रकाश रहेगा, शिकार खेलने में ठीक रहेगा। प्रसेन वो मणि लेकर के शिकार खेलने के लिए गया। वहां गया, रात्रि हो जाती है तो रात्रि में जितने जीव जंतु होते हैं, जंगली जानवर, वो विचरण करते हैं। और ऐसे विचरण करते उनको पता है रात्रि में तो कोई आने वाला है नहीं, निर्भय होकर के। लेकिन एकाएक ऐसा लगा कि जैसे सूर्य का उदय हो गया। सिंह आज भ्रमण कर रहे थे, उसको प्रसेन को देखा तो एक सिंह ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके प्रसेन को मार दिया और मणि चमक रही थी, उस मणि को ले लिया, अपने मुख में रख लिया। और मुख में रखने के बाद भी रात्रि का समय है तो मुख से भी प्रकाश निकल रहा था। उसी समय एक भालू ने देखा इसके सिंह के मुख से कुछ प्रकाश आ रहा है। भालू ने आकर के सिंह को मार करके वो मणि लेकर के चला गया। अब गांव में यहाँ द्वारिका में हल्ला मचा। एक दिन प्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा देखो, तो द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र कह रहा था कि हमको मणि दे दो, उस समय दे दिए होते तो कम से कम भाई तो नहीं जमाते। आज उसने भाई को मार करके मणि हमसे ले ली। अब ये बात धीरे धीरे अब उसके कहा, सत्राजित ने कहा देखो ये बात हम तुमको बता रहे हैं, किसी से बोलना मत। भैया ये कह करके बोलो कि ये बात हम तुमको बता रहे हैं, किसी से बोलना मत, और माताओं से कह दो तो फिर मत पूछो। उसने कहा देखो सखी पानी भरने के लिए गई, देखो सखी एक बात है बताऊंगी पर किसी से बताना नहीं। और उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, और वो सबने कहा किसी से बताना नहीं, और सबने सबको बता दिया, कोई बचा भी नहीं। पूरी द्वारिका में हल्ला मच गया। ये तो बात छोटे लोगों में थी, पर रुक्मिणी जी को जो दासी थी उसने भी सुन लिया। तो बेचारी डरती हुई आई और आ करके रुक्मिणी जी से कहा ऐसा अपवाद चल रहा है कि द्वारिकाधीश प्रसेन को मार करके सत्राजित की मणि छीन लिए, कलंक लग गया है। देवी रुक्मिणी ने ठाकुर जी से थोड़ा रोष प्रकट करते हुए कहा प्रभु देव आपको अगर कोई मणि की आवश्यकता थी तो दासी तो थी, मणि की क्या जरूरत, जितनी मणि का उतनी मणि प्रकट कर देते हैं। ठाकुर जी ने कहा देवी बात क्या है, सारी बात बताई। सत्राजित ऐसा ऐसा कलंक लगा रहा है। ठाकुर जी ने कहा देवी मणि हमने देखे हम जानते ही नहीं, पर अब सत्राजित कह रहे हैं तो इसका निवारण करना चाहिए। ठाकुर जी महाराज राजसभा में पहुंचे, वहां जाकर के प्रस्ताव रखा, सत्राजित की मणि गायब हो गई है, कुछ भी हो पर सत्राजित को ऐसा लगता है कि मणि हमने चुराई है। सब लोगों ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली। सत्राजित की ऐसे हिम्मत कैसे हो गई ठाकुर जी को कलंक लगाने। ठाकुर जी ने रोका देखो जिसके ऊपर विपत्ति आती है उसका मन इधर उधर होते होता है, शंकाएं बहुत जगह होती है, ये कोई सोचने की बात नहीं। पर मणि तो द्वारिका की है, द्वारिका की मणि कहीं और किसी के पास जावे ये ठीक नहीं है। हम महाराज से प्रस्ताव रखते हैं, कुछ बड़े बड़े यहाँ के जो सरदार लोग हैं उन सबके साथ मैं भी जाऊंगा और मणि को खोजने के लिए। अब ठाकुर जी ने कहा प्रस्ताव पारित हो गया। सब लोग बड़े बड़े सरदारों के साथ में ठाकुर जी महाराज मणि को खोजने के लिए गए। जंगल में जाकर के देखा सिंह मरा पड़ा था, साथ में जो जंगली लोग होते हैं पहचानते हैं,
उन्होंने कहा भैया प्रसेन को मार करके सिंह ने मणि को लेकर के गया। आगे देखा जा करके सिंह भी मरा पड़ा था। बोले हाँ भैया एक भालू है, और वो भालू आज का नहीं लगता है, सतयुग का है वो भालू। भालू के पग चिन्हों पर चलते चलते थोड़ी गए, एक कंदरा के पास में पदचिन्ह समाप्त हो गए। लगता है भालू इसी कंदरा में प्रवेश कर गया। ठाकुर जी ने कहा भैया आगे बढ़ो। बोले ना अब आगे कोई नहीं बढ़ेगा। बोले क्यों? बोले कंदरा है, पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी हो, क्या हो अंदर कोई पता नहीं। ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, आप सब एक पक्ष तक मतलब 15 दिन तक हमारी यहाँ प्रतीक्षा करो। अगर हम लौट करके आए तब तो 15 दिन में आ जाए तो ठीक है, और 15 दिन बीत जाए तो आप सब द्वारिका चले जाना और वहां बता देना कि अब श्री कृष्ण लौट करके नहीं आए। ऐसे है ठाकुर जी महाराज प्रवेश के। ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र आगे आगे सुदर्शन चक्र ज्वाला नगर भाई सब रास्ता खुलता चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा नगर दिखाई दिया। नगर में जाकर के देखा उसमें एक बहुत बड़ा महल है। उस महल में देखा एक कन्या एक बालक को सुला रही है। बालक थोड़ा रो रहा है बीच में, और कन्या कह रही है बालक रो मत, प्रसेन को सिंह ने मारा, सिंह को हमारे पिताजी ने मारा, जामवंत ने मारा, और ये मणि अब तुम्हारी है, निश्चिंत हो जाओ, अब ये मणि तुमसे कोई ले नहीं जाएगा। तब तक ठाकुर जी महाराज पहुंच गए। ठाकुर जी जैसे पहुंचे एकाएक उस कन्या की दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ी। अभी आज तक कभी किसी मानव को देखा नहीं था। जैसे ही देखा एकाएक चीत्कार कर दी, जोर के चीत्कार की ध्वनि जामवंत जी तक पहुंची। जामवंत जी दौड़ करके आए और देखा, और जब तक जामवंत जी दौड़ करके आए चीत्कार तो उसने कर दिया, पर बाद में उसको अफसोस हुआ, अरे हम तो इतना सुंदर राजकुमार उसको देख मोहित हो गई, और मोहित हो गई तो उसने विचार किया गलत हो गया। पर जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने कहा यहाँ मनुष्य का प्रवेश नहीं, कौन आ गया? ठाकुर जी महाराज ने कहा आए नहीं, आप हमारी मणि लेकर के आए इसलिए हम मणि लेने के लिए आए। बोले मणि तो वीर शुल्क हो गई, हमने इसको सिंह को मार करके लिया है। तो बोले भैया चाहे मार करके लो चाहे जैसे लो, मणि तो हमारी है, मणि हम ले जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा मणि अगर लेना है तो हमको पराजित करो, फिर उसके बाद ले जाओ। बोले ठीक है, आप चाहते हो कि हम पराजित कर दें तो वैसे ही ले जाएंगे। अब द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। ठाकुर जी महाराज ने और जामवंत जी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। महाराज मल्ल मतलब जैसे गगड़ सगड़ ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं, और छाती से छाती, कमर से कमर, कंधे से कंधा। 27 दिन चला, 27 दिन तक युद्ध चलता। तो वो हारे पर जामवंत जी का इतना दिन लड़ते लड़ते हड्डी हो गई चकनाचूर। अब शरीर में लगा ताकत नहीं बची। सोचते हैं यार इतना बलशाली कौन हो गया जो हमसे युद्ध लड़ रहा है। फिर भी जामवंत जी ने अपने पूरे शरीर की शक्ति जोड़ी और दोनों हाथ की मुष्टिका बांधी और सोचे इतना जोर से जहां होता है धड़कन, जहां दिल होता है, हार्ट जहां होता है, वहीं ले आकर के जोर से मारेंगे। कई बार में तो चकनाचूर, दोनों हाथ जोड़ करके मारने के लिए दौड़े। तब तक ठाकुर जी महाराज ने सोचा वे चाहते हैं, खोल दिया, आओ बाबा। जैसे ही ठाकुर जी महाराज दूर से ही दौड़ते हुए आ रहे थे, दूर से ही देखा ठाकुर जी के वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि, श्रीवत्स और भृगुलता दिखाई दी। अब इतना वेग तो इतना था कि हाथ को खोल दिए, और इतनी जोर से आ रहे थे सीधे ठाकुर जी की छाती से टकराए। तो ठाकुर जी की छाती से टकराए, ठाकुर जी महाराज ने भर लिया, और फिर भी ठाकुर जी के बाहों से सरक करके चरणों में गिर पड़े। प्रभु आप और आपको हम पहचान नहीं पाए। ठाकुर जी ने कहा कोई हमको तब तक नहीं पहचान सकता है जब तक हम ना चाहें। तो प्रभु क्या गलती हो गई? ठाकुर जी ने कहा गलती कुछ नहीं हुई, रामावतार में आपकी इच्छा थी कि हम दो हाथ करने में, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, उसमें स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता। आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आए थे। जामवंत जी ने कहा प्रभु अब हमारी इच्छा पूरी कर रहे तो हमारी एक इच्छा और पूरी कर दो। बोले क्या इच्छा है? बोले हमारी एक बेटी है, उस बेटी से आप ब्याह करो। ठीक है महाराज कर दो, अब आप करना चाहते हो। जामवंत जी वैसे ब्रह्मा जी का अवतार है, बेटी वेदी सजाई, कुंड तैयार हो गया, आदमी जला करके, और ठाकुर जी का ब्याह सत्यभामा से कर दिया। सत्यभामा से कर दिया और उसे मंदक मणि जो थी वो दहेज में दे दिया। ठाकुर जी महाराज ब्याह करके चले। अब इधर 15 दिन की बात थी, 15 दिन बीत चुका था, लौट करके आए और सबने द्वारिका में कह दिया अब कृष्णचंद्र लगता है बचे नहीं।
अब श्री कृष्णचंद्र की कुशलता के लिए अनेक प्रकार के द्वारिका में अनुष्ठान होने लगे। रुक्मिणी जी भी अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को बुला करके अनेक प्रकार के यज्ञ हवन सब कुछ कराना प्रारंभ कर दिया। अब द्वारिका में तो अनेक अनुष्ठान चल रहे थे। ठाकुर जी महाराज ब्याह करके चले। जब द्वारिका पहुंचने के समीप हुआ, पहली बार दूसरा ब्याह करके जा रहे, पहला ब्याह रुक्मिणी जी से किया था। ठाकुर जी डरे, वो ब्याह करके जा रहे हैं, कहीं रुक्मिणी जी नाराज हो गई तो अब कितना कुछ हुए। अब जैसे नगर के पहले पहुंचे, पता चला लाला कन्हैया तो ब्याह करके आ रहा है और दुल्हन भी घूंघट बड़ा लंबा चौड़ा खींची। और सब लोगों ने कहा ब्याह करके आ रहा है, तब तक सूचना पहुंच गई रुक्मिणी जी कितना हुए। रुक्मिणी जी कितना सीधी हैं और दूसरा ब्याह करके आ रहे हैं तो रुक्मिणी जी को थोड़ा मान हुआ, थोड़ा बुरा लगा। वो अपने घर जो अपना जहाँ महल में रहती थी उस महल के दरवाजे को बंद करके अंदर बैठ गई। ठाकुर जी पहुंचे तो ठाकुर जी ने सिखा दिया सत्यभामा जी को, देखो सत्यभामा को सिखा दिया, देखो आप जब तक हम ना कहें तब तक घूंघट मत खोलना, और आप जब आ जाएं तो उनके चरणों में पड़ जाना। जैसा समझाया सत्यभामा जी से तैयार हो गए। और ठाकुर जी महाराज गए और खटखटाया। देवी एक बहुत सुंदर कन्या से ब्याह करके आए। बोले तो अच्छी बात है, ब्याह करके आए। नहीं आप उसकी सुंदरता तो देख लो। बोले नहीं हमको नहीं देखना है। अरे आपको अनुमान लग जाएगा। अनुमान क्या लगाने की बात है? अरे पार्वती जैसी सुंदर होगी। बोले ना इतनी उतनी सुंदर नहीं है। बोले तो ब्रह्माणी जैसी होगी। बोले उतनी सुंदर नहीं है। अरे उर्वशी जैसी सुंदर होगी, उतनी भी सुंदर नहीं होगी। ऐसे ऐसे गिनाते 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 अब रुक्मिणी जी का जो स्वभाव है, अच्छे लोगों को अपने अंदर कमी दिखाई देती है, दूसरों में बड़ाई दिखती है। तो रुक्मिणी जी ने अंत में जो सबको गिना दिया, जितनी देवी देवता थे सबको गिनाने के बाद रुक्मिणी जी ने कहा हमारे जितना तो सुंदर होगी। जैसे कहा तो बोले हाँ आपके जितना तो सुंदर है। वैसे कहा बात ये था, जामवंती भालू की बेटी थी। सारा शरीर तो मनुष्य शरीर था, और जामवंती का जो मुख था वो भालू का था। मुख था इतना भाग भालू का था। अब ठाकुर जी जानते थे जब दाऊ दादा ब्याह करके आए तो लोग कैसे मजाक उड़ाते थे, और कहीं पता चला कि ऐसा ब्याह करके आएंगे तो फिर सखा लोग छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही श्री जी ने कहा कि हमारे जैसी तो होगी ही मतलब हमारे जैसे, अब अन्यथा नहीं हो सकता, हमारे जैसी तो होगी। ठाकुर जी ने कहा हाँ बिल्कुल आपके जैसी है, जैसे आपकी जैसी है, बाहर आकर के देखो। बस रुक्मिणी जी ने बोला दरवाजा और बाहर निकल करके देखा और तुरंत वो जामवंती जी रुक्मिणी जी के चरणों में गिर पड़ी। और जामवंती जी ने कहा दीदी मैं आपकी छोटी बहन, आप हमको अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। रुक्मिणी जी का हृदय भर आया, उठा करके गले से लगाया और जो मुंह था भालू वाला हो सकता है रुक्मिणी जी के बदले में। ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। रुक्मिणी जी ने कहा मेरे जैसे, और बस वैसे हो गई सत्यभामा। अब एक ब्याह तो हो गया। अब सत्राजित को मणि ले आकर के ठाकुर जी ने दे दिया, लेकिन जो नगर वाले थे सत्राजित को गरियाना शुरू किए। ये बदमाश ठाकुर जी पर देखो कितना बड़ा आरोप लगाया, ठाकुर जी को चोरी लगाई। अब जिधर जाए उसको लोग बुलाना दे, ताना मारना शुरू कर, उसको घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाए सब लोग उस पर ललका रहे हैं। सोचे क्या करें अब। तो उसके जो मित्र लोगों ने कहा देखो भैया ऐसा करो, श्री कृष्ण से संबंध बना लो। श्री कृष्ण से संबंध हो जाएगा तो फिर कोई गाली नहीं देगा। बोले क्या कहें? बोले तुम्हारी अनिंद्य सुंदरी पुत्री है, उसने अपनी पुत्री को 3 लोगों को देने के लिए कहा था, एक अक्रूर को, दूसरा कृतवर्मा को और तीसरा सत्यभामा को। एक बेटी और 3 जगह ब्याह तय कर रखा था। कितनी जगह? एक बेटी ब्याह तय रखा 3 जगह, और तीनों को न दे करके ब्याह कर दिया चौथी जगह ब्याह कर दिया कृष्णचंद्र से। सत्यभामा का ब्याह हो गया श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश से। तो बाकी के भाई क्या होगा, 3 उठेंगे ना। अब अक्रूर ने कृतवर्मा से कहा भैया देखो हम तो भाई ज्यादा उम्र वाले हैं, हमसे ब्याह नहीं करते तो कोई बात नहीं थी, पर तुम तो हमसे छोटे उम्र के थे, तुम ही से कर देते। अरे तुम भी ज्यादा उम्र के थे, ये सत्यधन्वा तो अभी एकदम नया नवेला छोड़ा है, इससे तो संबंध तोड़ना नहीं चाहिए था। अब चढ़ गया
उसको लगा बुरा, बोला अब मैं इस सत्राजित को छोड़ूंगा नहीं। सत्राजित ने हमारा अपमान किया। सोते हुए सत्राजित को जा करके सत्धन्वा ने अपनी खड्ग से उनका गला काट दिया। सत्यभामा को पता चला, सत्यभामा रोती हुई आई। उस समय ठाकुर जी महाराज कहाँ गए थे? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तैयार नहीं हुआ था, खांडव वन को तोड़ ताड़ करके इंद्रप्रस्थ बनाया जा रहा था। रोती धोती पहुंची, ठाकुर जी महाराज को पता चला सत्यभामा आ रही हैं और उनके पिताजी मारे गए हैं। जैसे ही सत्यभामा पहुंची वैसे ठाकुर जी खुद छाती ठोक ठोक करके, अरे मेरे ससुर जी मर गए। ठाकुर छाती कूट कूट करके जोर जोर रोने लगे। तो सत्यभामा जी बैठ करके भी रो रही थी। सत्यभामा तो ज्यादा, जब ठाकुर जी ज्यादा रो रहे तो ठाकुर जी को डांटा सत्यभामा जी, आप क्या रो रहे हो? पुरुष होकर के पुरुष कोई रोता है? बोले आप रो रही हो तो इसलिए हम भी रो रहे हैं। बोले हमारा बाप मरा है, हम रो रहे हैं। बोले हमारा ससुर मरा तो हम भी रो रहे हैं। बोले महाराज भी रोना धोना बंद करो। बोले आप कहें तो बंद कर देते हैं। जानते हैं सत्यभामा जी बड़ी माननी, और इनको कैसे समझाया जाए? बोले क्या करना है? बोले आप जिसने हमारे बाप को मारा है, जैसे हमारे बाप का सर धड़ से अलग हुआ है, जब तक मारने वाले का नहीं होगा तब तक मैं चैन से। बोले ठीक है बैठो। ठाकुर जी महाराज ने बैठाए अपने रथ पर और दाऊ दादा के सहित पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका में सत्यभामा को महल में छोड़ा। अब दाऊ दादा और दोनों भाई अपने अपने रथ पर पहुंचे। सत्यभामा के पास एक घोड़ी थी जो 100 योजन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए एक सांस में 100 योजन मतलब 400 कोस, 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर एक सांस में दौड़ सकती, ऐसी थी। अब वो द्वारिका से भगी थी। कल्पना करो, द्वारिका से भगी थी और भगते 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 वो पहुंच गया कहाँ? मिथिला के लिए। मिथिला के जनकपुर के पास में पहुंचा था। तभी तक ठाकुर जी महाराज ने दूर से देखा और अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र गया, सद्धन्वा का सर काट करके अलग कर दिया। ठाकुर जी महाराज गए, जाकर के देखा सद्धन्वा के पास समंतक मणि नहीं मिली। वो क्या किया? सद्धन्वा ने अपनी समंतक मणि उठा करके अक्रूर जी को दे दिया और अक्रूर जी से बोला ये मणि रखो, जब हम सकुशल लौट करके आएंगे तब मणि ले लेंगे। अक्रूर को पता चला कि ठाकुर जी ने सद्धन्वा का सर काट दिया है। पता अक्रूर जी ने सोचा कहीं हमारे ऊपर न चक्कर जाए, द्वारिका छोड़ करके भग गए। ठाकुर जी ने आकर के दाऊ दादा से बोले भैया सद्धन्वा को मार तो दिए पर मणि नहीं मिली। दाऊ दादा रुष्ट हो गए। लगा दाऊ दादा को लगता है कन्हैया ने मणि छुपा ली, अपनी दुल्हन को देना है, दुल्हन को देना है और भाई को ना देना पड़े, इसलिए कन्हैया झूठ बोल रहा है। थोड़ा गुस्सा आया दाऊ दादा को। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया कोई प्रतिकार मत करना, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारे मित्र रहते हैं, जनक, उनके समीप जाएंगे, हम कुछ दिन वहीं रहेंगे। ठाकुर जी महाराज अपने जैसे लोग जाए द्वारिका में और आ करके रेवती भाभी के समीप बैठ करके बोलते हैं भाभी देखो भैया बेकार में रूठ गए, मणि सांचो नहीं थी। रेवती ने कहा हम जानते हैं मणि नहीं थी, और अपने भैया को क्या जानो, भंग की तरंग में कभी कभी इधर उधर डोल जाते हैं। अरे जब उनका गुस्सा शांत होगा तो अपने याद है, क्या आप मत परेशान। अरे एक दिन की बात है, ठाकुर जी को पता चला अक्रूर जी मणि लेकर के इस समय काशी में है। ठाकुर जी ने पत्र लिख करके भेजा अक्रूर जी को। अक्रूर जी पता चलता है कि समंतक मणि आपके पास में है, ऐसा है दाऊ दादा हमसे नाराज हैं, एक बार आप आकर के ये मणि दिखा दो, दाऊ दादा का की शंका दूर हो जाए, उसके अपने पास रखना। अब अक्रूर जी दुखी होते, देखो ठाकुर जी का पत्र आया है, जब पत्र आया तो रुदन करोगे। ये मणि भक्त और भगवान के बीच में भी आ जावे, मणि मतलब रुपया पैसा, रुपया पैसा भक्त और भगवान के बीच में आवे तो भक्त और भगवान को भी दूर कर देता है। हम भगवान से कितना प्रेम करते थे और ये मणि के चक्कर में पड़े तो भगवान से दूर छोड़ करके भागना पड़ा ना द्वारिका। द्वारिकाधीश के यहाँ आए और आकर के मणि दिखा दिया, मणि जी सभा में दिखा दिए। ठाकुर जी महाराज ने एक पत्र लिखा दाऊ दादा के, दादा आपको कब से मणि प्यारी लगने लगी? आपके कंठ की नील मणि तो मैं था, लगता है आपको अपने नीलमणि से ज्यादा आपको समंतक मणि प्यारी हो गई। दादा आपकी समंतक मणि आ गई, आपकी समंतक मणि आ गई है, अक्रूर जी के पास थी, अब आ करके आप अपनी समंतक मणि ले लो। अब क्यों ले लो? क्योंकि आपका नीलमणि अब आपका नहीं रहा। पत्र मिला, दाऊ दादा को पत्र मिला, पत्र वांचते ही दाऊ दादा रो पड़े। जनक जी से तुरंत उसी समय दुर्योधन और भीम सब आए थे गदा युद्ध सीखने के लिए।
और सब को छोड़ करके उसी समय जैसे थे वैसे अपने रथ पर बैठे और सीधे द्वारिका में आकर के कन्हैया के गले से लिपट गए और लिपट करके बहुत देर तक रोते रहे। और फिर कन्हैया को डांटे, लाला ये कोई तेरी बदमाशी तो नहीं है, देख मेरे जीवन में तेरे अलावा कोई नहीं। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने किसी की तरफ नजर भी उठा करके नहीं देखा, पर मेरे हृदय में इस मणि के प्रति रुझान आई कैसे? मेरे से तो नहीं आ सकती है जब तक तूने कुछ न किया। साथी बताना। कन्हैया ने कहा, दादा थोड़ा संसार को शिक्षा देना, इसलिए हमने किया। क्या किया? हमने ऐसी शिक्षा संसार को, देखो कृष्ण और बलराम जैसे प्रेमी भाई होंगे और उनके बीच में भी पैसे का आ जाए मामला, तो कृष्ण और बलराम जैसे भाइयों का भी प्रेम में दरार आ सकती है। बोले संसार का ये शिक्षा गई भाड़ में, दोबारा अगर तूने ये सब मामला हमारे चक्कर में किया तो फिर दोबारा इस दाऊ का मुख नहीं देख पाएगा। फिर से दाऊ ने गले लगाया, दोनों भाई थोड़ी देर तक उदम करते रहे। फिर दाऊ दादा को ले जाकर के लाला कन्हैया ने भाई देवती जी के यहाँ जा करके चरणों में बैठ करके रेवती के साथ में बड़ी देर तक मनाया। दाऊ दादा मान गए, अपने लाला कन्हैया के साथ द्वारिका में निवास करते। ऐसे अनेक प्रकार की ठाकुर जी महाराज लीलाएं करते हैं। लीला करते करते एक दिन की बात है, ठाकुर जी महाराज हस्तिनापुर नहीं, इंद्रप्रस्थ में तो जाते ही थे। इंद्रप्रस्थ गए हुए क्योंकि इंद्रप्रस्थ को बसाना था। पांडव लोग हस्तिनापुर से निकाल दिए गए थे, खांडव वन में आए थे, वहीं निवास करते थे। एक दिन अर्जुन जी के साथ में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? इसलिए घूम रहे थे, बोले भैया जंगल में, जंगल था खांडव में, घूम रहे थे जमुना जी के किनारे किनारे। जमुना ये इंद्रप्रस्थ, यही इंद्रप्रस्थ है, इसी जमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे। थोड़ी देर घूमते घूमते गए, लाला कन्हैया ने कहा, अर्जुन हमको प्यास लग गई है, ऐसा करो कहीं स्वच्छ जल वो तो लेकर के आओ। नदी तो बही रही किनारे किनारे पर, नदी का बहता हुआ जल तुरंत बहते हुए जल को पीना नहीं चाहिए। जो धारा बह रही हो, बहती हुई धारा का जल पान नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। कहीं या तो नदी का जल ले आकर के थोड़ी 2-4 घंटा उसको स्थिर कर दो, स्थिर हो जाए फिर उस जल को पान करना चाहिए। अब तुरंत अर्जुन ने एक कमंडल लिया और कमंडल लेकर के जल खोजने के लिए निकले। खोजते हुए जल देख जा रहे थे, रास्ते में एक देखा टापू दिखा नदी के अंदर, उसी के अंदर एक कन्या भ्रमण कर रही है, बहुत अनिंद सुंदरी, और उसका भी स्वरूप जैसे श्री कृष्णचंद्र का ही। उसने भी अर्जुन को देखा और अर्जुन ने भी उसको देखा। अर्जुन के समीप गए, देवी यहाँ क्या कर रही है? उन देवी ने कहा, मैं परमात्मा श्री हरि को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। कौन हो आप? मैं सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है। बोले अच्छा ठीक है, तो काहे को आप यहाँ भटक रही हो? बोले भटके नहीं तो क्या करें? बोले जिसके लिए आप भटक रही हो हमारे साथ हैं। बोले आपके साथ है, बड़ी कृपा। तुरंत कालिंदी ने कहा, तो जब तुम्हारे साथ हैं तो भैया ऐसा करो, हमको हमारे पति से मिला दो, मैं आपकी छोटी बहन। अब कोई भी कन्या आकर के किसी से भी कहे कि आपकी मैं छोटी बहन, तो कितना बेकार आदमी होगा, पर बहन जैसे संबंध को तो नहीं छोड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, तू मेरी बहन, पर ब्याह की जिम्मेदारी मेरी, बस कुछ बोलना नहीं है। द्वारिकाधीश मिलेंगे तब भी कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं बोलेंगे। अब पानी लेना तो भूल गए, और ठाकुर जी की भी प्यास खत्म, जो प्यास थी वैसे होता है, लफड़ा यही सब है। अब पानी लेना भूल गए, कौन? अर्जुन कमंडल, खाली कमंडल लेकर के आए। अब जब कालिंदी के साथ आए तो ठाकुर जी ने पूछा ये कौन? बोले हमारी बहन है। भैया बहन कैसे हो गई? बोले हम तो जानते हैं कुंती की कोई पुत्री है नहीं। अरे भैया कोई पुत्री होवे तभी थोड़े बहन होती है, हमने किसी को अपनी बहन मान लिया है, मेरी बहन है, अब मैं इसको अपने घर ले चल रहा हूँ। कालिंदी को रथ में बैठा करके अर्जुन के साथ लेकर के पहुंचे इंद्रप्रस्थ। वहां पहुंचे तो अब जा करके अर्जुन ने बताई बात, युधिष्ठिर से बताया, मैया कुंती से बताया, सबसे बताया ये हमारी बहन है
अब अर्जुन की बहन इसकी होगा, सबकी बहन, जब अर्जुन की बहन जब कुंती की बेटी है, सारा संबंध तैयार हो गया और ये ब्याह करना चाहती है द्वारिकाधीश से। अब मैया कुंती गई और जा करके द्वारिकाधीश से बोली, लाला बुआ की बात टालोगे तो नहीं? बोले नहीं टालेंगे। लाला अभी तक तुम्हारे ब्याह सब द्वारिका में भय, मैंने एक भी तुम्हारे ब्याह नहीं देखे, हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारा ब्याह यहीं देखें। तो बोले बुआ जी जैसी इच्छा, अपनी इच्छा कर लो, जो आपकी इच्छा हो अपनी इच्छा पूरी कर लो। अब कुंती जी ने रुक्मिणी जी को सजाया और जैसे ब्याह होना चाहिए वैसे ही कालिंदी का, जमुना जी का और श्री कृष्णचंद्र का ब्याह इंद्रप्रस्थ में हो गया। बोलिए कालिंदी वल्लभ लाल की जय। जब कालिंदी से ब्याह हो गया तब अपनी पत्नी को लेकर के ठाकुर जी महाराज पधारे। आपसे बताया था ठाकुर जी पढ़ने के लिए जा रहे थे, उसी समय अपनी बुआ की बेटी जो मित्रवृंदा थी राजा उज्जैन नगरी की, उनकी बेटी से प्रेम हो गया था। ठाकुर जी ने नहीं प्रेम किया था, उस कन्या ने देख करके ठाकुर जी से प्रेम करने लगी। अब उनके भाई थे दो, बिंद और अनुबिंद, उन सब ने सोचा कि इस समय राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन है, अपनी बहन का ब्याह हम दुर्योधन के साथ कर दिए और निमंत्रण भी दे दिया ब्याह के लिए। तब तक मित्रवृंदा ने पत्र लिखा, और जानती है पत्र ही जाता है ठाकुर जी के पास, पत्र भेजा द्वारिकाधीश के पास और बोली मैं बचपन से आपसे प्रेम करती हूँ और आप हमको लेकर के जाओ, और नहीं तो हमारा मृत शरीर मिलेगा, ब्याह तो किसी से नहीं होगा। ठाकुर ने सोचा सब मरने की धमकी देते हैं हमको। अब अर्जुन को साथ मिलिए, क्यों उस समय तो कहाँ थे, उस समय इंद्रप्रस्थ में थे ठाकुर जी। अर्जुन को साथ में लेकर के ठाकुर जी महाराज पहुंचे उज्जैनी में पहुंच करके ठाकुर जी महाराज ने देखा स्वयं पर ब्याह की पूरी तैयारी थी। अब दुर्योधन से ब्याह होना था, ठाकुर जी सोचा क्या करें, अब अर्जुन को बना दिया सारथी। ठाकुर जी पहुंचे और पहुंच करके स्वयंवर जहां ब्याह हो रहा था उसी मंडप से ठाकुर जी महाराज ने मित्रवृंदा का हरण कर लिया। अब हरण किए उधर से कारण दुनिया भर के जितने राजा लोग सब आए थे, अब आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने कहा आप तो बैठो रथ, आप मित्रवृंदा के साथ रथ पर बैठो। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, कर्ण से लेकर के दुर्योधन तक की ऐसी तैसी कर दिया, सब अपने प्राण बचाते हुए ठाकुर जी मित्रवृंदा को लेकर के आए और मित्रवृंदा से ब्याह कर लिया। बोलिए मित्रवृंदा वल्लभ लाल की। अब दक्षिण कौशल की राजकुमारी, पर अयोध्या कौशल नहीं, दक्षिण कौशल की राजकुमारी, क्योंकि अयोध्या के जो राजा हैं, अयोध्या के राजाओं का वंशावली पढ़ो, कोई नग्नजित नाम के राजा अयोध्या के नहीं हुए। तो दक्षिण कौशल जिसको आज छत्तीसगढ़ कहते हैं, वहां के राजा थे। नग्नजित मतलब वहां जंगल में बहुत बड़ा, बक्सर आज का जंगल आज भी बहुत बड़ा है, और उस जंगल में बहुत से नग्न रहते थे, कपड़ा लत्ता नहीं पहनते थे, ऐसे घूमते थे। तो वहां के राजा ने उन नग्नों को जीत करके कैसे रहना चाहिए, वस्त्र पहन करके ये सब सिखाया, तो उनका नाम हो गया नग्नजित। वहीं रहते थे। वहां की राजकुमारी जो थी नाम था सत्या। उनके पिताजी ने ये संकल्प किया कि हम उस बेटी के साथ ब्याह करेंगे, जो हमारे पास 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को जो नाच देगा उसी के साथ ब्याह करेंगे। संसार के किसी राजकुमार ने नहीं किया, जो गया फिर दोबारा ब्याह करने लायक रहा नहीं। वो बैल उनके समीप जाता, बैल पटक पटक करके इतना मारते कि हाथ पांव तोड़वा करके आते। जो भी राजकुमार जाता हाथ पांव के बिना होकर के आते। अब कोई लूला लंगड़ा के साथ अपनी बेटी ब्याहेगा नहीं। अब वो सब फैल गई बात, भैया वहां जाओ, अपना हाथ पांव कौन तोड़वा के आएगा, तो सातों ब्याह होना होगा वो भी नहीं होगा। अब वहां जाना भी लोग बंद कर दिए। अब चिंतित हो गए कि कौन हमारी बेटी से ब्याह करे। ठाकुर जी महाराज पहुंच गए। ठाकुर जी महाराज पहुंचे और सिंहासन पर नग्नजित ने अपने सिंहासन पर बैठाया, और ठाकुर जी महाराज ने कहा कि हम ब्याह करने के लिए आए आपकी बेटी से। नग्नजित महाराज ने कहा भगवान हम अपनी बेटी आपसे ब्याह देते, हमने एक शुल्क रखा है। बोले क्या है? ऐसे ऐसे, पर आप नहीं भी पूरा करवाएंगे तब भी हम अपनी बेटी का ब्याह आपसे करें। बोले ना ना, पूरा करके तब ब्याह करें। ठाकुर जी महाराज गए और जा करके उन 7 दशभों को अब एक ही सूत्र में नाप दिया और ले आकर के नग्नजित महाराज को पकड़ा दिया। वहीं बिलासपुर में ही, जो दक्षिण कौशल में ही, श्री कृष्णचंद्र और सत्या का, नग्नजिती सत्या दोनों एक ही नाम है। बोलिए नग्नजिती वल्लभ लाल की। ठाकुर जी महाराज के ब्याह हो गए। एक बात और,
श्रुतकीर्ति नामक एक बुआ थी। किसकी बुआ? श्री कृष्णचंद्र की। श्री कृष्णचंद्र की बुआ श्रुतकीर्ति थी। उनका ब्याह कहाँ हुआ था? कैकेयी देश में, जिसको आज हम आप कश्मीर कहते हैं। कश्मीर में ब्याही हुई थी। उनकी भी एक कन्या थी। उनकी एक कन्या थी। वो कन्या बचपन से ही श्री कृष्णचंद्र से प्रेम करती और श्रुतकीर्ति की भी इच्छा थी कि हम अपना ब्याह, अपनी बेटी का ब्याह कन्हैया से करें। तो श्रुतकीर्ति ने हल्दी, नारियल और चावल, एक ब्राह्मण के ब्याह की विधि है, किसी को अपनी बेटी या बेटा को ब्याह करना हो तो ब्याह की सूचना देने के लिए ये सगुन होता है। नारियल, हल्दी और चावल एक वस्त्र में बांध करके भिजवा दिया। श्रुतकीर्ति यहाँ आया, सब लोग तैयार हो गए। वसुदेव जी ने देखो अभी तक कोई ढंग का ब्याह नहीं हुआ। मथुरा से बारात सजा करके जाओ, जा करके जैसे ब्याह होता है, ये 8वां ब्याह जो हो रहा है। अब यहाँ वसुदेव आदि जितने थे सब बारात सजाए और बारात सजा करके द्वारिका से सीधे पहुंचे कश्मीर। कश्मीर में पहुंच करके जो ब्याह की विधि होती है पूरी विधि के साथ श्रुतकीर्ति का और ठाकुर, श्रुतकीर्ति नहीं, भद्रा का ब्याह ठाकुर जी महाराज से हो गए प्रेम से, और आए और भद्रा के साथ ठाकुर जी महाराज द्वारिका में विराजने लगे। बोलिए भद्रा वल्लभ लाल की। कितने ब्याह है? 7 भाई। एक मद्र नरेश, मद्रास जो दक्षिण है, मद्रास द्रविड़ देश, वहां के राजा की बेटी थी, नाम था लक्ष्मणा। उन लक्ष्मणा का भी स्वयंवर था, जैसे द्रौपदी का था ना, द्रौपदी से भी ज्यादा भरा भारी स्वयंवर था। तो स्वयंवर में गए और अर्जुन भी पराजित हो गए, मत्स्य भेद नहीं कर पाए। तो अर्जुन, कर्ण को भी चिंता थी। कर्ण ने सोचा अगर द्रौपदी मना नहीं करती तो मैं मत्स्य भेदन करके द्रौपदी से ब्याह कर लेता। उसके भी हृदय में कहीं कसक थी और अर्जुन के भी मन में था कि मैंने मत्स्य भेदन किया इसलिए ब्याह किया। दोनों को अहंकार हो गया था। तो एक ऐसा रास्ता मिला, जगह आई जहां अनुसंधान किया कर्ण ने भी, कर्ण भी विफल हो गया। अर्जुन ने भी अनुसंधान किया और अर्जुन विफल हो गए। अंत में अर्जुन आए, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बोले द्वारिकाधीश बड़ी बेइज्जती हो रही है, अर्जुन भी मत्स्य भेदन नहीं कर पाए, आप अगर मत्स्य भेदन कर दो तो हमारी इज्जत बच जाएगी। अगर पराजित हुए तो केसों से पराजित हुए, किसी दूसरे से नहीं हुए। ठाकुर जी महाराज गए और अति लाघव उठाया धनुलीना। ठाकुर जी महाराज ने धनु उठाया और सीधे करके वो मत्स्य का भेदन कर दिया। सब लक्ष्मणा जी से ठाकुर जी का ब्याह हो गया। बोलिए श्री लक्ष्मण वल्लभ लाल की। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज हमने सुना है ठाकुर जी के 16,100 और ब्याह हुए थे। बोले हाँ हुए थे। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज आए द्वारिका और द्वारिका में उस पारिजात पुष्पों की माला ले आकर के ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी ने वो माला ले जाकर के दे दिया रुक्मिणी जी को। और ठाकुर जी को देने के बाद नारद जी पहुंचे सत्यभामा से के पास। सत्यभामा से पूछा, देवी आपको माला मिली? बोले कौन सी माला? बोले नंदन कानन की। बोले कोई माला वाला नहीं है। तो नारद जी ने कहा, देवी हम तो लेकर के आ रहे हैं, हमने सोचा वो माला आपको देंगे, पर रास्ते में मिल गए द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र, तो हमने उनको माला दे दी। हमने सोचा सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं, वो माला आपको ही देंगे, पर आपको माला नहीं दी, लगता है रुक्मिणी को दे दिए। अब सत्यभामा के हृदय में खलबली मची। नंदन कानन की माला और द्वारिकाधीश ने हमको न दे करके दे दिया दीदी को। कहते हैं हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते, प्रेम तो दीदी से करते हैं। अब ठाकुर जी से रूठ गए। रात्रि में आए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा क्या बात है? बोले आपने दीदी को ले जाकर के माला दे दी। बोले माला समझदारी से काम लो ना, माला इसलिए दे दिए कि तुम्हारे घर में हमको पेड़ ही लगाना है, कल्प वृक्ष का पेड़ तुम्हारे आंगन में लगाना है। अब पेड़ तुम्हारे यहाँ आंगन में लगा देते और रुक्मिणी के यहाँ नहीं लगाते, बाद में रुक्मिणी शिकायत करती, इसलिए वो पुष्प उनको दे दिए, उतने संतुष्ट कर दिए। अब आगे का काम तुम्हारे यहाँ कल्प वृक्ष को ले आना है। अब पसंद होगी, देखो हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी कल्प वृक्ष लगाने के लिए। ठाकुर जी ने कहा कि चलो ले आने चलना है। बोले ठीक है चलो। करुण पर सत्यभामा को बैठाया और बैठा करके ठाकुर जी महाराज तार ज्योतिषपुर पहुंच गए। तार ज्योतिषपुर पहुंचे, आजकल हिमाचल प्रदेश जहाँ है ना, ऐसा महाराज वो देश था कि उसकी परीक्षाएं थी, जल की परीक्षा भी, अग्नि की परीक्षा भी, परीक्षा मतलब बाउंड्री, घर किसी के घर में जैसे बाउंड्रियां हैं
तो ऐसे ही एक एक को पार करके जाओ तब अंदर पहुंच सकते हो। पहली थी जल की, फिर वायु की, फिर अग्नि की, फिर ऐसे अनेक प्रकार की, फिर अस्त्र शस्त्र की। उस नगर में कौन रहता था? भौमासुर। भौमासुर रहता था। ठाकुर जी महान पहुंचे और अपने गरुण और अपने अस्त्र शस्त्रों से जितने भी परिधि थी उन सबको नष्ट कर दिया। और था एक उसका मुर नामक राक्षस था जिसके 5-5 मुख थे, युद्ध करने के लिए आया, जो भौमासुर का सेनापति था। ठाकुर जी महाराज ने उस मुर नामक राक्षस को मार करके समाप्त कर दिया। ठाकुर जी का नाम पड़ा मुरारी। उनको मारने के नाते ठाकुर जी का नाम हो गया मुरारी। अंत में भौमासुर लड़ने के लिए आया। ठाकुर जी महाराज लड़ते हैं, ठाकुर जी को गरुड़ को बैठे हैं और इतना बाण छोड़ता है, गरुड़ को भी लगता है, ठाकुर जी को भी लगता है, कभी कभी रुक्मिणी जी के भी बदन से निकलता है। और रुक्मिणी जी डरती है कहीं हमको न लग जाए, कहीं हमको न लग जाए। और ठाकुर जी ऐसे प्रेम से युद्ध कर रहे हैं, मारना चाह नहीं रहे। रुक्मिणी जी ने ज्यादा देर तक देखा, ठाकुर जी के भी 2-4 बाण छूट गए और रुक्मिणी जी को हुआ था। रुक्मिणी ने ठाकुर जी को क्या कर रहे हो? अरे इसको मार करके जल्दी से समाप्त करो, काहे को खेल रहे हो? जैसे सत्यभामा जी ने, जैसे सत्यभामा जी ने कहा जल्दी से मार करके इनको समाप्त करो, ठाकुर जी महाराज ने कई बार चढ़ाया, जय जय सिया राम, धराधर से अलग। तब तक भूदेवी रोती पीटती आई, हाय हमारे बेटा को आपने मार दिया, आपने हमको वचन दिया था जब तक आप नहीं कहोगे तब तक हम नहीं मारेंगे। ठाकुर जी ने कहा हमने वचन पूरा किया, हम वचन कभी मिथ्या नहीं करते। तो हमने कब कहा आपसे? बोले आप नहीं कहा, लेकिन आपके अंशावतार ये हैं सत्यभामा। इन्होंने पूछो इनसे, इन्होंने कहा कि नहीं कहा? बोले हमने कहा। बोले जाओ महाराज, आप हमको क्या पता, ये अपने बेटा है, आपने हमको मरवाया, हमसे मरवाई दिया। नाराज हुई। बोले तब ठाकुर जी महाराज ने भूदेवी को डांट लगाई, तुम्हारा बेटा नालायक हो गया था, उस नालायक बेटे को समझा नहीं सकती थी। इंद्र का छत्र छीन करके ले आया और माता अदिति के कुंडल छीन करके लेकर के आ गया। उस समय तुमको डर नहीं लगा? गलत काम करते हुए अपने बेटा को नहीं रोके। आज जब बेटा मारा गया तो रो रही हो। अगर मरने से भय था तो अपने बेटा को गलत काम करने से पहले ही रोक देती, बेटा नहीं मारा जाता। ठाकुर जी ने मार दिया और उसके बेटा को सिंहासन पर बैठा दिया। ठाकुर जी महाराज गए जेल में, उसके 16,100 कन्याएं थी। उसका प्रण था कि जब 20,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी तो 20,000 कन्याओं से एक साथ और एक ही मंडप में हम ब्याह करेंगे। 16,100 तो हो गई थी, बाकी 3,900 बाकी थी। अब ठाकुर जी महाराज गए और जा करके सबके दरवाजे खुलवा दिए और बोले कन्याओं से, देवियों सब अपने अपने घर जाओ। सब हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। तो वो उनमें जो सबसे श्रेष्ठ थी उनका नाम विरोहिणी, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और खड़ी होकर के बोला, प्रभु हम सब युद्ध में जीती हुई कन्या हैं। एक बार कोई कन्या युद्ध में जीत ली जाती है तो फिर उसको कोई दूसरा ब्याह नहीं करता। हमारे माँ बाप भी अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे, आप ही एक ऐसे हैं जो स्वीकार करेंगे। अब हम सब आपके चरणों की दासी हैं। ठाकुर जी महाराज ने इशारा किया, हम दासी वासी नहीं बना सकते। बगल में सत्यभामा जी उनके चरणों पर पड़ो। दौड़ करके सब गई और जा करके सत्यभामा के चरणों पर पड़ी। जी हमको इस संसार में कोई और स्वीकार करने वाला नहीं है, आप हमको अपनी छोटी बहन बना लो, नहीं तो हम सब कहीं की नहीं रहेंगे। तो सत्यभामा जी को आगे गया। सत्यभामा जी ने ठाकुर जी ने कहा कि द्वारिकाधीश, हम कहती हैं सब हमारी बहनें हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, इन सभी बहनों से आपको ब्याह करना है। ठाकुर जी ने कहा जब आपको परेशानी नहीं तो हमको भी कोई परेशानी नहीं। ठाकुर जी ने सबके लिए रथ कहा, सब द्वारिका पहुंचो, वहीं ब्याह होगा। ठाकुर जी महाराज सत्यभामा को अपने गरुड़ पर बैठा करके और लेकर के पहुंचे स्वर्ग। स्वर्ग में जाकर के इंद्र को छत्र दिया, माता अदिति को कुंडल दिया। ठाकुर जी महाराज ने नंदन कानन वन से कल्प वृक्ष लेकर के चलने लगे। इंद्र युद्ध करने के लिए आए, इंद्र को पराजित किया। ब्रह्मा जी महाराज ने इनको डांट लगाई, कल्प वृक्ष लेकर के ठाकुर जी आए और आकर के द्वारिका में जो सत्यभामा का महल था वहीं कल्प वृक्ष ले आकर के लगा दिया। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन रुक्मिणी जी कभी ठाकुर जी से जब से ब्याह होकर के आए कभी रूठी नहीं थी। ठाकुर जी ने सोचा सब रूठती हैं, सबको मनाते हैं, एक बार कहीं रुक्मिणी भी रूठे तो मनावे। ठाकुर जी गए और जाकर के बोला, देवी आप इतनी सुंदर, संसार में आप जैसी कोई सुंदरी नहीं, आपसे ब्याह करने के लिए तो आया था। अब हम तो कहीं के राजा में, हमको दास हैं, सेवक हैं, लोग द्वारिकाधीश भले कहें पर हम हैं सेवक। आपने हमसे ब्याह करके अच्छा नहीं किया। अच्छा अगर आपका मन होवे तो ऐसा करो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है,
आप जिस राजा को पसंद करो उससे जाकर के ब्याह कर लो। अब रुक्मिणी जी ने इतना सुना और मूर्छित होकर गिर पड़ी। रुक्मिणी ने सोचा लगता है